क्योंकि हम लोग का लक्ष्य एक पहाड़ की तरह है, 450 नंबर। कोई भी बच्चा जो है 400 से कम नहीं लाना है। तो एक तरह से हमारा जो लक्ष्य को अपने भाषा में समझाएंगे, कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है। तो आज से हम 10th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज 10th क्लास का जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पूरा सिलेबस झारखंड, बिहार और सीबीएसई के बच्चों 10th का जो सिलेबस का डिटेल्स था हम पहले डाल चुके हैं। आप लोग टॉप ट्यूटोरियल जसीडी 10th सिलेबस डायल कीजिएगा, उसका पूरा सिलेबस का जानकारी हम पहले दे दिए हैं। तो आज हम सिलेबस के बारे में नहीं बताएंगे। तो सिलेबस जो है ऐसे तो जनरली जो है सभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वो 4-4 महीना में स्कूल टेस्ट लेगी सब बच्चा का। तो टेस्ट फर्स्ट लेगा तो पहला चैप्टर से ही ना, तो हम 20 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम पहला चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। क्या है पहला चैप्टर? वास्तविक संख्या। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या। आप लोग जाके सिलेबस की जानकारी मेरे चैनल पर अवश्य देख लीजिएगा, वहाँ से नोट करके लिख लीजिएगा क्या क्या हमको पढ़ना है, हम सब डिटेल जानकारी दे दिए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए क्लास 10th का ये संख्या स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले नंबर, संख्या। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, ये सिर्फ हम जानकारी के लिए आप लोग को बोल रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। नोट आप लोग को नहीं करना है। संख्या क्या है? संख्या, संख्या जो होता है 3 प्रकार की होती है। आप लोग को नोट नहीं करना है, ठीक है। हम थोड़ा डिटेल देते हैं, जबकि 10th में जो है ना इतना नहीं पढ़ना हमको। वास्तविक संख्या दिया तो सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्या जो दिया है, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो ठीक है, तो आप लोग उतारिएगा। दिया है नंबर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ये सब आप लोगों को समझना है सिर्फ। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। ये आप लोगों को नोट नहीं करना है। दूसरा में होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अगला होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्रित संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है काल्पनिक नंबर आई होता है, आई का मान होता है √(-1), आई स्क्वायर बराबर होता है -1। बस खत्म हो गया काल्पनिक। सम्मिश्र जो संख्या होती है वो रियल नंबर आर, रियल नंबर मतलब आर, और इमेजिनरी नंबर आई। सम्मिश्र संख्या जो बनी है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दोनों मिलके क्या मिला है? सम्मिश्र संख्या। अब हमको संख्या में पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। ये आप लोगों के लिए सिलेबस में नहीं है, आप लोगों का सिलेबस में ये नहीं है। अगर आप लोग इंटर में साइंस रख के मैथ रखिएगा तो ये दोनों का जानकारी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ क्लासिफिकेशन कर दिया है कि नंबर में आपको क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। अब समझ में आया ना? नंबर 3 प्रकार के, आप लोगों को पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या। सिलेबस में लिख दिया कि वास्तविक संख्या पढ़ना है, कोई दिक्कत? आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, वास्तविक संख्या हम पढ़ाएंगे। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते होंगे, इसी को हम रिवीजन थोड़ा करा रहे हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? हम वास्तविक संख्या, सिर्फ समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे नंबर में? वास्तविक संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर ही है, क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या जो है
रियल नंबर, सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन सा नंबर कौन है, उसके बारे में जानकारी देना। तो रियल नंबर में सबसे पहले बताइएगा आप लोग कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसमें सिर्फ हम संख्या के बारे में परिचय देंगे आप लोगों को। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। आप लोग बताइएगा कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ समझते चलना है। इसके बाद प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नंबर को शॉर्ट में इस तरह दे दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाए उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। या फिर गिनती की संख्या को, या फिर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना, आप लोगों के लिए सिर्फ परिचय दे रहे हैं हम कि संख्या होता है, कितने प्रकार क्या होता है, सब आप लोगों को इसमें सिर्फ जानकारी देना है, ठीक है। किताब में ढूंढिएगा तो ये सब नहीं मिलता है, लेकिन जानकारी रहेगा तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों के लिए दे रहे हैं प्राकृत संख्या। बताइए सम संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कटे, जैसे 2 डॉट डॉट इसी तरह इन्फिनिटिव तक जाएगा, ठीक है। सम संख्या जानते हैं हम लोग, आप लोग ये सब को जानते होंगे, ठीक है, ये सब को आप लोग जानते होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछता है, सिर्फ जानकारी दीजिए। विषम संख्या, विषम संख्या आप लोग सिर्फ इसको देखते चलिए। ऑड नंबर, क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, जैसे 1 डॉट 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 इसी तरह इन्फिनिटिव तो जाए, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, ठीक है। अगला देखते हैं, विषम संख्या के बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इस जो है ना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये अभाज्य संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा डीपली जानना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणज सिर्फ 2 हो, एक तो वही संख्या हो और दूसरा 1 हो, तो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, क्या है, क्यों 2 है, देखो 2 को गुणनखंड करो, या इसका गुणज कितना होता है, एक तो 2 ही होगा, 3 देखो, ये भाग दो इसको, और किसी से भाग लगेगा क्या, नहीं लग सकता है। फिर कहाँ है 5, इससे भाग दो, एक तो 5 से लगेगा। देखो क्या पता है कि वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड जो है, एक तो वही संख्या हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, 1, और किसी से नहीं हो रहा है ना। अगला कौन संख्या है, 7 किससे हो रहा है, एक तो 7 से हो रहा है, दूसरा 1। अगला बताओ 11, 9 होगा क्या, प्यारे बच्चों 9 नहीं होगा, क्यों, देखो 3 से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, 1 से लग रहा है, तो 3 2 को आना चाहिए, कितना फैक्टर है इसका, 3, तो नहीं होगा 9 ना, तो सिर्फ वही संख्या है, ठीक है। एक तो वही संख्या से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो 9 नहीं है। 9 के बाद क्या है, 11 कटाओ, एक तो 11 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, और किसी से कटेगा क्या, नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला बताइए क्या प्राइम नंबर है, 13। 13 भी देखो, एक 13 से कट रहा है और 1 से, और आगे नहीं कट रहा है। इसी तरह आगे 17 है, ये देखो 17 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसी तरह डॉट डॉट डॉट, हमको कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, ठीक है। ये अभाज्य लिख लिए ना आप लोग, तो अभाज्य समझिए, अभाज्य क्या होता है, समझ गए ना। वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका जो आप लोग फैक्टर कीजिएगा तो एक तो वही संख्या होगा फैक्टर और दूसरा 1 होगा, इसके अलावा किसी से भाग वो नहीं लगे, उसको क्या बोलते हैं, हाँ प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है ना एक नोट करके रखिएगा, इतना हम लोग को जानकारी देना है और आप लोगों को जानकारी होगा, इसीलिए मिटाते हैं, ये सब आप लोगों को जानकारी होगा, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा इसको थोड़ा शॉर्ट में
पढ़ाते चल रहे हैं। 9 में आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे इसको। आगे जो है ना अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन यहाँ से देख पूछता है, आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या है नोट में आप लोग लिखिएगा, नोट देके 1 to 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितना है, प्राइम नंबर कितना है टोटल 15 है। आप लोग जो है ना कल टेस्ट करके बताइएगा कि सही में 15 है। कौन कौन 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद 50 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितना है, एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। टोटल कितना है 10, कितना है 10। फिर आप लोग 50 से 100 के बीच में बताइए क्या 10 ही प्राइम नंबर है। आप लोग जो है ना एक बार होमवर्क है दिए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखो 1 to 100 तक, 1 to टोटल कितना हुआ 25। तो हम बोल सकते हैं 1 से 100 तो टोटल प्राइम नंबर कितना है 25 है। 1 से 100 तक कितना है, एक बार आप लोग इसको करिएगा मंथन कि 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर कौन कौन है, आराम से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ गए, कोई दिक्कत। अगला जाना है हमको अभाज्य संख्या। इसके बाद है भाज्य संख्या। क्या है भाज्य संख्या, 7वां होगा ना भाज्य संख्या, ठीक है। जितना नंबर आएगा वो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम अब स्टार देने लगे। भाज्य संख्या क्या बताएंगे, भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का उल्टा होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का उल्टा क्या होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर जो है 2 या 2 से अधिक हो। जैसे पहला भाज्य संख्या क्या है 4, क्या है फिर 6, बोले 4 कैसे, इसको फैक्टर करो, देखो 2 से अधिक आ रहा है ना, एक तो 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, समझ पाए या नहीं। तो पहला भाज्य संख्या क्या है, अगला 6, देखो 2 3 और 2 से भी कट रहा है, तो 2 से अधिक हो ना, 2 से अधिक आ रहा है ना, तो ये क्या है मेरा भाज्य संख्या। अगला क्या होगा 8 10 12 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। समझ पाए ना। अगला जो हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ाएंगे परिमेय संख्या। तो चलिए समझ गए ना, भाज्य संख्या क्या होता है कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर जो होता है 2 या 2 से अधिक है, ठीक है। अभाज्य संख्या का उल्टा होता है भाज्य संख्या। अगला हम बताएंगे परिमेय संख्या। क्या बताएंगे परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर क्या है, वैसी संख्या, वैसी भिन्न संख्या नहीं, भिन्न बोलिए तो भिन्न क्या है, वैसी भिन्न जो p/q के रूप में हो, यानी बटा के रूप में हो, जहां q बराबर नथिंग 0 होना चाहिए। देखो p/q के रूप में होना चाहिए, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में 0 नहीं होना चाहिए। वैसे संख्या को क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा आप लोग, जैसे 2/5 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्यों p/q के रूप में लिखा ही है। क्या 7/9 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि भिन्न p/q के रूप में लिखा है। क्या 5/0 परिमेय संख्या है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो नीचे 0 आ गया नीचे, तो परिमेय संख्या नहीं है। 0/5 परिमेय संख्या है, हाँ है, बोलो क्यों है, क्योंकि हम q में बराबर 0 नहीं रखने बोले, ऊपर तो रह सकता है ना, ऊपर रह सकता है, ठीक है, तो परिमेय संख्या मेरा है। बताओ 0 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि देखो नीचे कुछ नहीं आता, एक छुपा रहता है ना, तो 0/, देखो 0/, तो ये परिमेय संख्या है, हाँ है। पूछ सकता है 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ पाए। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो,
जहाँ क्यू बराबर, नीचे हमेशा जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो परिमेय संख्या वो नहीं है, ठीक है। तो ऊपर में रह सकता है, तो परिमेय संख्या समझ गए। और देखो रूट वाला, जिसका रूट निकल जाए, जैसे 225, इसका रूट 15 से निकलता है, तो 225 क्या है, परिमेय संख्या है, हाँ है परिमेय संख्या। बोलेगा रूट 17 परिमेय संख्या है क्या, नहीं, नहीं है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलता है। तो जिसका रूट नहीं निकले वो परिमेय संख्या नहीं होता है, जिसका रूट नहीं निकले वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। समझ पाए परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए, वे सभी परिमेय संख्या है। और रूट निकल जाए वो भी परिमेय संख्या, जिसका रूट नहीं निकले वो परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। समझे। अगला चलना है, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। इसको एक जहां लिखिएगा, ये है क्लास 10th का पहला चैप्टर, वास्तविक संख्या हम स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्या स्टार्ट किए हैं, उसका वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर, क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग हेडिंग डाल के जितना पढ़ाए उसको एक साथ नोट कर लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बिहार, झारखंड और सीबीएसई सभी के लिए बोल रहे हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। परिमेय संख्या समझ गए। अगला वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं, पहला ही चैप्टर स्टार्ट किए क्लास 10th का। आगे चलिए, अगला चैप्टर है, चैप्टर नहीं टॉपिक, परिमेय बताएं। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नंबर को शॉर्टकट में लिखें। देखिए परिमेय, अपरिमेय सिर्फ यही आप लोग समझिए कि अपरिमेय जिसका रूट नहीं निकले वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसका रूट नहीं निकले वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए 225 परिमेय संख्या ना अपरिमेय, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका तो रूट निकल रहा है ना 15 से, 15 का स्क्वायर करो देखो 225 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है मेरा, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, कि इसका रूट निकल जा रहा है। अब बताइए पाई, पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बोलिएगा क्या, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 पूछेगा, ये परिमेय संख्या है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या और 22/7 मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखो पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, और ये मेरा पाई है, पाई का मान होता है 22/7, लेकिन ये परिमेय संख्या और ये मेरा अपरिमेय संख्या। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या याद रखिए कि जिसका रूट नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या है, पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना जो था आप लोग के लिए जानकारी के लिए हम बताएं आप लोग को, ठीक है। ये जो था वास्तविक संख्या में इतने संख्या के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आगे जो हमको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से हमसे जुड़े रहें, क्लास 10th का पूरा सिलेबस हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे, और एक अलग तरीके से हम पढ़ाएंगे जो आप लोगों को एकदम आसान से आसान तरीका से पढ़ाएंगे, एकदम आप लोगों को आसान लगेगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा अगर ऑफलाइन पढ़ने चाहते हैं तो हनुमान नगर जसडी अवश्य आएँ, और ठीक है। थैंक यू।